वाहन की टक्कर से साइकिल सवार एक बुजुर्ग की जान चली गई। गोताखोरों की मदद से बुजुर्ग की साइकिल पानी से निकाली गई है। वहीं अंधेरा होने के चलते रेस्क्यू भी रोक दिया गया, लेकिन अभी तक बुजुर्ग व्यक्ति के शव को नहीं ढूंढा जा सका है। दीपक जुड़ गए हमारे साथ। दीपक, और क्या अपडेट है आपके पास इस खबर से जुड़ी हुई? क्या उस व्यक्ति का पता चल पाया है? देखिए स्वाति, ये पुल की जो रेलिंग टूटी हुई थी, इसकी वजह से भारी वाहन ने जो टक्कर मारी थी, साइकिल सवार बुजुर्ग जो कल शाम को इसमें पानी में गिरा था, इसकी साइकिल तो मिल गई है, लेकिन अभी भी गोताखोर काफी घंटों तक लगे रहे, लेकिन अभी तक इस बुजुर्ग का शव बरामद नहीं किया जा सका है। देर रात में जो है अंधेरा हो गया था देर शाम, उसकी वजह से यहाँ पे रेस्क्यू नहीं हो पाया और फिर से रेस्क्यू वहाँ पर चल रहा है, लेकिन अभी तक उसके बुजुर्ग के शव का अभी तक पता नहीं लग पाया है। शुक्रिया जानकारी के लिए दीपक। मुरादाबाद में जिले के 9 गांव में बाढ़ का पानी आ गया है। मूड़ा पांडे के गांव में भी कोसी नदी का पानी आ चुका है। किसानों की हजारों बीघा फसलें बर्बाद हो चुकी है। मुख्य सड़कों पर भी कोसी नदी का पानी आने से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि बाढ़ से प्रभावित सभी स्थितियों को अधिकारी देखते रहे और ऐसे में अधिकारी भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। लेकिन अगर मुरादाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर बाढ़ से स्थितियाँ बेहद भयावह हैं। लोगों के घरों में पानी आ चुका है। अन्नदाताओं के सामने भी जो स्थितियाँ हैं बेहद चुनौतियों भरी हैं, क्योंकि उनकी जो फसलें हैं पूरी तरह से बारिश में बर्बाद हो चुकी हैं। तो 9 गांवों की अगर बात की जाए तो स्थितियां बद से बदतर हो चुकी हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों के सामने इस बाढ़ ने विकट परेशानियों को खड़ा कर दिया है। तमाम इलाके जलमग्न हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। पानी छोड़े जाने के बाद जलस्तर बढ़ा तो नदियों ने धारण कर लिया अपना विकराल रूप। नदी किनारे बसे दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी आ गया। बाढ़ के पानी से गांव के गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। घरों तक बाढ़ का पानी आ चुका है। पलायन लगातार जारी है। स्थितियां कह सकते हैं बेहद खराब है। न सिर्फ एक जिले की बात है, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ से हालात बेहद खराब है। लोगों के घरों तक बाढ़ का पानी आ चुका है। लोगों के सामने स्थितियां बेहद विकट बनी हुई हैं। लोग पलायन कर रहे हैं। लोगों के सामने भुखमरी जैसी तमाम दिक्कतें हैं। बात हो रही है उत्तर प्रदेश के कई जिलों की, जहां पर बारिश के बाद नदियां भी कहर बरपा रही है। पानी छोड़े जाने के बाद नदियों का जलस्तर एकाएक बढ़ गया। नदियों ने विकराल रूप धारण कर लिया। नदी किनारे बसे दर्जनों गांव में भी पानी दाखिल हो चुका है। आप देखिए तस्वीरों में लोगों के घरों तक ही पानी आ गया है और ऐसे में लोगों के पास सिर्फ एक ही विकल्प है और वो है पलायन। लोग अपने घरों को, अपनी गृहस्थी को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं। लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, कोई सहारे नहीं है और ऐसे में प्रशासनिक जो मदद है वो भी लोगों के पास पहुंच नहीं पा रही। हालांकि आज मुख्यमंत्री कई जिलों के दौरे पर रहेंगे और बाढ़ से उपजी जो स्थितियां हैं उन स्थितियों को वो परखेंगे, निरीक्षण करेंगे। लेकिन बड़ी बात ये है कि लोगों के सामने चुनौतियां बहुत हैं। बाढ़ के आगे हर व्यक्ति बेबस नजर आ रहा है। राजेश जुड़ गए हैं हमारे साथ कोंडा से। रुक करेंगे राजेश का। राजेश, स्थितियां इतनी भयावह हो चुकी हैं कि लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। गांव के गांव डूब गए, लोगों की गृहस्थियां बर्बाद हो गई। क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं गांव में इस वक्त राजेश?
देखिए स्वाति, गोंडा की स्थिति वाकई में बहुत ज्यादा यहाँ पे हालत खराब हो चुकी है और हालात बेकाबू हो चुके हैं, क्योंकि जो घाघरा नदी है वो लगातार खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। और कई सालों बाद ये पहला मौका ऐसा आया है जब घाघरा नदी जो है वो 1 मीटर से ज्यादा, यानी कि करीब 1.5 मीटर के करीब वो जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके अलावा जो राप्ती नदी है, वो छोटी नदी जो है, बिसुई हो चाहे कुआनो हो और टेढ़ी हो, इनके मार्फत जो है वो भी कहर बरपा रही है। तो चूंकि जो गोंडा की 2 तहसीलें करनलगंज और तरफगंज ये घाघरा की बाढ़ से प्रभावित है, तो वहीं दूसरी ओर राप्ती नदी से आपका जो मनकापुर है और इसके अलावा गोंडा सदर का जो इलाका है ये पूरी तरीके से प्रभावित है। गोंडा मतलब आप ये मान के चलिए कि आधे से ज्यादा लगभग डूब चुका है। और नवाबगंज में तो इस तरह से त्राहिमाम मचा हुआ है कि वहां पे हालात ये हैं, कई गांव, 1-2 नहीं बल्कि करीब 2 दर्जन से ऊपर ऐसे गांव हैं जो कि नवाबगंज से लेकर के ढेमवा घाट की जो रोड है उसके अगल बगल के जो दोनों गांव हैं, दोनों तरफ के करीब 2-2 दर्जन गांव वो पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। और वहां पर नाव चल रही है और इस तरह नाव चल रही है कि 8 से 9 फुट तक वहां पानी चल रहा है गांव के भीतर। अब लोगों के हालात जो है कि लोगों ने जो ऊंचे मकान बना रखे हैं वहां पे तो वो रह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा डाउनफॉल एरिया के जो मकान है वो पूरी तरीके से पानी में जमींदोज हो गए हैं। लोगों के मड़हे जो है, लोगों की जो गृहस्थी है वो पूरी तरीके से पानी में बही जा रही है। लेकिन प्रशासनिक तौर पर अब ये अगर देखा जाए तो नाव जो है वो चूंकि बलरामपुर में जब बांध कटा तो वहां नावें भेज दी गई, तो यहाँ पे नावें कम पड़ गई हैं। इस वजह से लोग जो है वो प्राइवेट नाव के सहारे ही आ जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जरूर निर्देश दे रहे हैं, इसके अलावा जो अधिकारी हैं वो ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसकी वजह से जो लोगों को राहत सामग्री बयां कर रही है राजेश की अधिकारियों की मदद, प्रशासनिक मदद कितनी लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन फिर भी कुछ कोशिशें तो की गई होंगी प्रशासन की तरफ से, क्योंकि आदेश ऊपर से है। देखिए स्वाति, कोशिशें जरूर की गई हैं, क्योंकि कोशिशें इस हिसाब से हुई हैं क्योंकि जहाँ पे बहुत ज्यादा बाढ़ है। अब आपको बता दें कि नवाबगंज में जो स्थितियां हैं तो वहाँ पे कोई अधिकारी वहाँ पहुंच ही नहीं पा रहा है। उसका कारण ये कि रोड कट गई है, वहाँ पे जाए तो जाए कैसे, क्योंकि एक नाव के अलावा दूसरा कोई विकल्प उनके पास नहीं बचा है। और नाव में बैठ करके कोई जाना नहीं चाहता है। लोग जा करके केवल सड़क पे, हाईवे पे जहाँ पे लोगों को मिलता है वहीं पे बुला करके उनको राहत सामग्रियां बांट देते हैं। लेकिन गाँव की क्या स्थितियां हैं, गांव में लोग किस तरह रह रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो बाढ़ में फंसे हुए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो घर बार अपना छोड़ के नहीं निकल रहे हैं, उन लोगों को वहां से निकालने की कोई पहल नहीं की गई है। और 1.5 मीटर नदी ऊपर चल रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, चूंकि नदी अब हालांकि आज जो है वो कांस्टेंट हुई है जाकर के, तो इस वजह से माना जा सकता है कि आने वाले 3-4 घंटों के भीतर जलस्तर कुछ कम जरूर होगा। लेकिन उस जलस्तर के कम होने से जो कटान है वो बढ़ जाएगी और उससे जो ढेमवा घाट की रोड है, हालांकि रोड तो कटी चुकी है, लेकिन जो अगर रोड कट जाती है तो ये है कि पानी का फ्लो जो है वो फिर सीधे चला जाएगा, तो नवाबगंज के ज्यादातर इलाकों को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया, जानकारी आपने दी। बांदा में भारी बारिश से तालाब में तब्दील हो चुका एक स्कूल में पानी भर जाने से शिक्षण कार्य भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पिछले 1 हफ्ते से बारिश